थे। केवल याद ये दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय नेताजी जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुए थे, इसी मैनपुरी संसदीय सीट से 3,72,000 वोट से जीते थे। याद है ना? 19 का चुनाव कितने वोट से जीते? केवल 92,000 वोट से। और कब जीते? जब बहुजन समाज पार्टी का समर्थन गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा था। आदरणीय, हम आपको ये शायद सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हटा दो, अगर हाथी चुनाव चिन्ह छपेगा तो पूरे लोकसभा में लगभग 2 लाख वोट अपने आप हाथी का पड़ जाता है। अगर 2 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी के पड़ने के बाद आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 92,000 वोट से जीतते हैं, इसका मतलब साफ है कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी 1,10,000 वोट से जीती थी। अगर इसका सहयोग और समर्थन बहुजन समाज पार्टी का साथ न होता। दूसरा सबसे प्रामाणिक तथ्य है, अखिलेश जी आजमगढ़ में अभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कमर खिला, रामपुर में कमर खिला, कहीं गए नहीं, गए भी है तो हेलीकॉप्टर से एक दो मीटिंग करी और अपने आकर के हिस्ट्री कर ली। आज केवल अपनी हार सामने देखते हुए दिखाई पड़ रहा है कि हम हार रहे हैं, प्रचंड बहुमत से हार रहे हैं। क्योंकि आप सब लोगों की ताकत से घबरा गए अखिलेश जी। घर घर पहले तो चाचा के सामने घुट करना में पूरे चरणों में प्रणाम हो गया। चाचा भतीजे शरणागत हो गए। जिन चाचा को कल तक कहते थे चाचा फ्री है, किसी भी दल में चले हैं, स्वतंत्र है, कहीं भी चले हैं, उन चाचा के शरणागत हुए। और आज पूरा का पूरा सहपई परिवार मैं डिम्पल जी के, अखिलेश जी के घर घर घुटने टेकने का काम कर रहा है। ये जीत आज आपकी हो चुकी है, ये जीत आप तो लोगों की मेहनत की जीत है कि घर घर घुटने टेकने का काम अखिलेश जी को करना पड़ रहा है। और आज पूरी तरह हम लोग कटबद्ध होकर के कह सकते हैं कि हम चुनाव में आगे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा समाजवादी पार्टी तब चुनाव जीता करती है और मैनपुरी में तब जीती है जब 176 बूथ जसवंत नगर के कैप्चर करते रहे, 136 बूथ 133 बूथ करेल के कैप्चर करते रहे, 46-48 बूथ मैनपुरी के कैप्चर करते रहे। बूथ कैप्चरिंग करके, बूथ डंपिंग करके, गुंडई लफंडे करके तब चुनाव जीते हैं। लेकिन इस बार क्या है, हो पाएगा? इसलिए नहीं हो पाएगा क्या सरकार किसकी है? सरकार बुलडोजर वाले बाबा की है। ध्यान रखना, बुलडोजर वाले बाबा का बुलडोजर भी तैयार खड़ा है। और भारत निर्वाचन आयोग ने भी ये तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी बूथ पर गुंडई नहीं होने दी जाएगी, किसी भी कीमत पर जुल्म, जाति, अत्याचार किसी गरीब के साथ नहीं होने दिया जाएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से वोट डालने का अधिकार एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति को देने का काम प्रशासन कराएगा। और जब निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, जब स्वतंत्र रूप से आपको मताधिकार का प्रयोग करने को मिला है, तब तक समाजवादी पार्टी का पत्ता साफ हुआ है, कभी इनको बचाने वाला नहीं रहा। याद है आपके विधानसभा के चुनाव में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब निष्पक्ष रूप से चुनाव हो गया, बीएसएफ का एक जवान एलएमजी लगा के पोलिंग बूथ पे खड़ा हो गया, तो एक बीएसएफ का जवान पोलिंग स्टेशन के बाहर आगे चेक करके तब अंदर जाने का काम हुआ। जैसे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हुआ, उसी का परिणाम था 2007 में चारों थाने चित होकर के समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई, मायावती की सरकार बन गई। तो जब चुनाव निष्पक्ष हुए, स्वतंत्र हुए, तब तक समाजवादी पार्टी का पत्ता साफ हुआ है। इस बार आप निश्चिंत होकर जाइए। किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है, किसी भी बड़े से बड़े गुंडे की हैसियत नहीं है कि चुनाव की पोलिंग को छू सके, गुंडे कर सके, दबाव बना सके। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार की सरकार, इस बार का भारत निर्वाचन आयोग पूरी तरह कटिबद्ध है निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के। तो ये चुनाव बृहद रूप से हम लोग जीतने का काम निश्चित रूप से करेंगे। किसी आशा विश्वास के साथ यह सब आप पर डिपेंड करता है कि अपने बूथ पर अपने समर्थकों का ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने का काम करिए। तो मैं समझता हूँ कि 5 तारीख को लाखों की संख्या में हम लोग जीत करके कमल खिलाने का काम करें।